क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम इंसान इस धरती पर कैसे आए थे? हमारा जन्म धरती पर कैसे हुआ? कौन थे हमारे पूर्वज? हमसे पहले पृथ्वी पर कौन रहता था? डायनासोर का अंत कैसे हुआ? डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म कैसे हुआ? और 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी थी? आज हम आपको अपने इस वीडियो में इसी चीज की जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल यह है कि धरती पर डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई? उस समय की बात है जब आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी के साथ एक ऐसी खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरी तरह धूल के बादलों से ढक दिया। इस भयानक विस्फोट से इतनी अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हुआ कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु आग के सैलाब में पूरी तरह तब्दील हो चुके थे। इस भयानक घटना से पृथ्वी पर मौजूद 90% प्रजातियां खत्म हो चुकी थी। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो चुकी थी। और दोस्तों, यहीं से डायनासोरों का भी खात्मा हुआ। लेकिन ये महाप्रलय छोटी प्रजाति के जीवों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। जो प्रजाति थी मैमल्स, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो स्तनधारी जीव। ये छोटे छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय से जैसे तैसे बच निकले थे, लेकिन भयंकर गर्मी से बचने के लिए इन्होंने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उस महाप्रलय को लाखों साल बीत चुके थे और अब धरती पूरी तरह विशालकाय डायनासोरों से आजाद हो चुकी थी। धरती का मौसम एकदम सामान्य हो चुका था। पृथ्वी की सतह पर फिर से पेड़ पौधों का विकास होने लगा और शुरुआत हुई एक नई दुनिया की। इस दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ काफी विकसित हो रहे थे। ये आकार में पहले की तुलना में काफी बड़े हो चुके थे। उनमें से अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई जीव जिनके हाथ और पैर हमारी ही तरह थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और अब वो सीधे उठकर चलने लगे थे। अब आज से 4.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के वातावरण में लाखों तरह के बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल पैदा होने लगी और इसका नतीजा ये हुआ कि धरती के 2 बड़े बड़े भूभाग आपस में टकरा गए। इन भूभागों में आज का भारत भी शामिल है। इन दोनों के टकराने से एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वतमाला हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी पर्वतमाला पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से मौसम का फॉर्मूला बदलने लगा और पृथ्वी का वातावरण काफी ज्यादा ठंडा होने लगा था। और इन पर्वत श्रृंखला से गिरने वाले बर्फ ने कई बड़ी बड़ी नदियों को जन्म दिया। उन परिस्थिति में कुछ ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहना पसंद करते थे और इन्हीं में से दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। मगर दोस्तों, अब भी पृथ्वी में एक अंश की कमी थी और वो था मनुष्य। आपने कभी सोचा है आखिर ये मानव आया कहां से? आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप आज की तरह करीब करीब बन चुका था। आज से करीब 40 लाख साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स फिर से हलचल होने से अफ्रीका के पूर्वी इलाके में नई पर्वत श्रृंखलाओं का जन्म हुआ। ये अफ्रीकन पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आने वाले मौसमी हवाओं के लिए अवरोध बनकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इन जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इन विशालकाय जंगलों में निवास करने वाले ये एप्स थे। इनका निवास स्थान पेड़ों पर था। इन्हें यहाँ भरपूर मात्रा में खाना खाने के लिए मिल जाता था। ये एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदने में सक्षम नहीं थे। ये कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों में चलते थे। आगे चलकर ये बंदरों की प्रजाति गोरिल्ला, चिंपैंजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गए। समय बीतने के साथ अब यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई। बारिश न होने की वजह से जंगल पूरी तरह से साफ हो चुके थे और इन एप्स के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। पानी की तलाश में इन्होंने पेड़ों से नीचे धरती पर पहली बार कदम रखा और ये थे हमारे पूर्वज। इनका ये मानव इतिहास की जमीन पर पहला कदम था। सब कुछ अब इंसानों से मिलता था और इनका दिमाग संतरे के जितना बड़ा होता था। साथ ही इनके पास हम इंसानों जैसे दांत भी हुआ करते थे और आकार में 4 फीट जितने लंबे हुआ करते थे। कई हजार सालों की विकास क्रम के बाद उन्होंने अपने आप को 2 पैरों पर चलने के लिए सक्षम बना लिया। 2 पैरों पर चलने की वजह से ये काफी लंबी दूरी तक अपनी नजरें घुमा सकते थे। साथ ही उनका दिमाग भी बुद्धिमान होता जा रहा था। समय बीतता गया, विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रही। हमारे पूर्वज अपने शरीर में विकास करते गए और आज से करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग को काफी ज्यादा विकसित कर लिया था। उन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथियार बनाने लगे। कई सालों के लंबे अरसे से गुजरने के बाद इन्होंने अपने दिमाग को कुछ इस कदर बुद्धिमान बना लिया कि अब वो शिकार के लिए एक दूसरे से लड़ने की जगह समूह में मिलकर शिकार करने लगे थे। इसके बाद प्रजाति आई होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थी। इस मानव प्रजाति ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया
ये खोज हमारे मानव इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण खोज साबित हुई। उन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था, जिसके बाद उनके परिवार का निर्माण भी शुरू हो गया था। हमारे पूर्वज साथ साथ रहना शुरू कर चुके थे, जिससे वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। लाखों साल बीत जाने के बाद कुछ आज के इंसानों ने अपना रूप ले लिया और मानव अलग अलग आवाज निकालने के काबिल बन चुका था। यानी कि हमने भाषा का विकास कर लिया था, जिसके जरिए कोई भी जानकारी एक दूसरे से शेयर कर सकते थे। और ये वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद आज के इंसानों की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और पेट पालने के लिए हमने खेती करना शुरू कर दिया। और इस तरह इंसानों ने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसाने और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को काफी विकसित भी कर लिया। तो तमाम चुनौतियों के बाद आज हम इंसान अस्तित्व में आए हैं और आज हमने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि अब हम केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि चांद पर भी कदम रख चुके हैं। और विज्ञान की मदद से आज हम अलग अलग दुनिया की खोज में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल ट्रिपल टेक को सब्सक्राइब जरूर करें।